आज की इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चंस को इन डेप्थ कवर करने वाले। ये वो क्वेश्चंस है जो ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। जब बाइनेंस P2P स्कैम और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया तो ये क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। तो हमारी इस वीडियो में जो हम 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि क्या हम लोग बाइनेंस से अपनी अमाउंट को डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स में या पाकिस्तानी जो वॉलेट्स हैं जिनमें PKR मौजूद होते हैं उनमें रिसीव कर सकते हैं या नहीं। सेकेंडली, अगर हम बाइनेंस को यूज़ करते हैं पाकिस्तान में डायरेक्ट विड्रॉज के लिए यानी कि विदाउट P2P विड्रॉ के लिए अगर हम बाइनेंस को यूज़ करते हैं देन कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं और कौन कौन से रिस्क मौजूद हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या सेपरेटली ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है जो हमें अलाउ करता है पाकिस्तान में रहते हुए कि हम क्रिप्टो को डायरेक्टली PKR में अपने बैंक अकाउंट्स में रिसीव कर सकें। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो होने वाले सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि सबसे सेफ मेथड कौन सा है जिसमें किसी किस्म का रिस्क ना हो, जिसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें हमें कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े और बिना किसी टेंशन के हमारी क्रिप्टो कन्वर्ट हो जाए PKR में। तो इन चारों क्वेश्चंस को कवर करेंगे इन डेप्थ इस छोटी सी वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक दिस वीडियो मोर इंटरेस्टिंग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग बाइनेंस से अपनी अमाउंट को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं या नहीं, मतलब जो USDT उसको डायरेक्टली PKR में लेके जा सकते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाइनेंस पे चल के आपको देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए आप बाइनेंस के थ्रू कभी भी डायरेक्ट अपने USDT को PKR में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं कैश आउट करना होता है, बट ये जो ऑप्शन है पाकिस्तान में आप यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से रेगुलेशन वगैरह नहीं प्रॉपरली, उस वजह से आप डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर बता दूंगा तो किस तरह हम P2P की टेंशन लिए बगैर इसको विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ना आप मोर पे जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है P2P का। यही वो मेथड है जिसके थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि थर्ड पार्टी के थ्रू। बाइनेंस खुद कैश आउट का ऑप्शन पाकिस्तान में आपको जो है ना अलाउ नहीं करता। वैसे आप पे पर आएँ, पे पर आने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सेंड कैश पर जाएं। सेंड कैश पर जाने के बाद यहाँ पर अभी आप वेट करेंगे। अब मेरे यहाँ पर P2P के शो हो रहे होंगे। देखा मेरे यहाँ पर दोनों जो चैनल्स हैं वो P2P शो हो रहे हैं। लेकिन इन केस आप किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पर बाइनेंस डायरेक्ट कैश आउट अलाउ करता हो, पाकिस्तान इंडिया में नहीं करता होगा, तो यहाँ पर आपको एक थर्ड ऑप्शन शो लग जाएगा जो होता है डायरेक्ट कैश आउट के लिए, मतलब बिना P2P के डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आप इसको नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्लियरली आंसर है नहीं, आप नहीं कर सकते कि आप बिना P2P को यूज़ किए डायरेक्ट अपनी अमाउंट को बाइनेंस से उठाएं और अपने बैंक अकाउंट्स में ले जाएं। P2P का यूज़ करना ही पड़ता है और P2P में आप लोगों को पता है कि स्कैम चल रहे हैं। तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है वो सब भी मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग बाइनेंस इन पाकिस्तान फॉर डायरेक्ट विड्रॉ। ये चीज़ तो मैंने क्लियर की कि डायरेक्ट विड्रॉ आप नहीं कर सकते। अगर करना है डायरेक्ट विड्रॉ तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं फोर्थ पॉइंट में आपको क्लियर कर दूंगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसी के साथ मैं आपको बता भी दूंगा डायरेक्ट विड्रॉ कैसे आप कर सकते हैं। जो मेन लिमिटेशंस हैं वो 5 आ जाती हैं। अगर आप डायरेक्ट विड्रॉ की तरफ आएँ वो भी आप डायरेक्ट विड्रॉ कर नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको जब यूज़ करना है आपको थर्ड पार्टी पेमेंट ही यूज़ करनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी सर्विस चूज़ करनी पड़ेगी जो कि है P2P ट्रेडिंग। सेकेंडली है रेगुलरिटी इशू, मतलब पाकिस्तान की स्टेट बैंक की तरफ से इसकी रेगुलेशन वगैरह प्रॉपर नहीं है। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि आपको कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी भी इस पे इरिटेट कर सकती है या डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकती है, भाई आप पाकिस्तान में रहते हुए क्रिप्टो को क्यों यूज़ करें, यहाँ तक कि ये इलीगल नहीं है। ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। सेकेंडली आप P2P पे डिपेंड करेंगे। P2P में अगेन आपके साथ रिस्क और स्कैम्स वगैरह आ जाते हैं जिसमें आपके अकाउंट्स पर डिस्प्यूट लग सकते हैं और पेमेंट वगैरह डिले का भी वहाँ पर इशू चल रहा है। और वो जिनके साथ स्कैम हो चुका है वो तो जानते हैं कि P2P स्कैम कितना खतरनाक है। लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया कि P2P स्कैम है क्या, वो आपको लोगों को क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पे ट्रांजैक्शन लिमिट्स आ जाती हैं। बहुत सी ये जो है ना P2P मर्चेंट उनकी लिमिट आ जाती है कि हम इतनी लिमिट में ट्रेड करते हैं। जिनकी लिमिट ज़्यादा होती है वो अक्सर प्राइस का इशू बना देते हैं। और इसमें जो है ना एक और बहुत बड़ा इशू है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो ये है कि बल्कि ये जो थर्ड पॉइंट है ना इसी में ही वो आ जाता है। जो भी P2P मर्चेंट है ना, जब भी आप USDT सेल करने जाते हैं तो वो आपसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स करते हैं कि अपनी ID कार्ड की पिक दो, अपनी पर्सनल पिक सेंड करो, अपने ID कार्ड के साथ अपनी पिक सेंड करो, फ़ोन नंबर सेंड करो, ईमेल सेंड करो।
आप टर्म्स कंडीशंस में जाएं, आपको वो भी क्लियर नज़र आ जाएगा कि किस किस तरह की वो रिक्वायरमेंट्स करते हैं। 5 पे अकाउंट रिस्ट्रिक्शन, मतलब बाइनेंस की तरफ से आपको मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो जाता है कि P2P मर्चेंट आपके साथ स्कैम करता है और कहता है कि मुझे इसने USDT रिलीज़ नहीं किया। वो तो बाइनेंस के पास ही होता है, लेकिन अमूमन जो है वो बाइनेंस आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि आपने P2P ट्रेड किया लेकिन आपके साथ स्कैम है। मेरे साथ पर्सनली इस तरह हो चुका है। मैंने सिंपल P2P ट्रेड्स की थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। मैंने P2P ट्रेड्स की हैं। बस मेरे से क्या गलती हुई है, एक ही ट्रेड से मैंने 3 दफ़ा ट्रेड कर लिया। ऑलमोस्ट 10 डेज़ के लिए मेरे टोटल विड्रॉज जो हैं वो बाइनेंस ने बंद कर दी। हत्या कि मैंने सिंपल बाइंग की है, उसको टाइम पे पेमेंट की है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर, फिर भी इशू बन गया। तो ये जो है ना इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जब आप P2 बाइनेंस को यूज़ करते हैं विड्रॉज के लिए। डायरेक्ट विड्रॉ पॉसिबल नहीं है, वो मैंने आपको पहले क्लियर किया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम लोग डायरेक्ट जो है बैंकिंग कर सकें, क्रिप्टो से ट्रांसफ़र डायरेक्ट बैंकिंग में कर सकें, क्योंकि हम लोग बाइनेंस के थ्रू तो डायरेक्ट विड्रॉ कर नहीं सकते। तो इस चीज़ को मैं सिंपल आसान अल्फाज में क्लियर करता हूँ। देखो, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, मतलब कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैं रेकमेंड भी नहीं करता, सजेस्ट भी नहीं करता, उनको आप यूज़ करेंगे तो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तंग करेंगी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इरिटेट करेंगी। अमूमन P2P में आपको FIA FBR की तरफ से नोटिफिकेशन रिसीव हो जाते हैं कि आपकी जो पेमेंट आई है ये किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी। मतलब जब भी आप किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो ना, आपको नहीं पता कि वो जो आपको अमाउंट सेंड कर रहा है वो वाइट मनी है, ब्लैक मनी है, उसने बस आपको ट्रांसफ़र कर दी। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर सजेस्ट करता हूँ कि उनकी तरफ बोल के भी नहीं जाना। P2P यूज़ कर लें, उनकी तरफ नहीं जाना। फोर्थ पे आ जाता है, व्हाट इज़ द सेफेस्ट मेथड टू कैश आउट क्रिप्टो। तो ये वो काम है जिसके लिए मैंने H2H सोचा है, H2H स्टार्ट की है, हैंड टू हैंड ट्रेड इसका मतलब है। अब सेफेस्ट वे जो है ना वो यही होता है कि आपसे कोई बंदा मिले, ऑफलाइन ट्रेड जिस कहते हैं, आपसे कोई बंदा मुलाकात करे, मुलाकात में वो आपको कैश दे रहा हो, कैश भी बैंक अकाउंट में आपको दे रहा हो कि ये लो यार, आपने जो अमाउंट मुझे सेंड की है क्रिप्टो की, उसके बदले ये कैश है। वो कैश आप रिसीव करो और आगे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लो। ये है सबसे ज़्यादा सेफ वे, और इसी कॉन्सेप्ट के लिए हमने H2H ट्रेड शुरू की है। अगर आप H2H ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करूँगा। ये लास्ट पे और साइड पे आ रहा होता है, 2 वीडियोज़ आ रही होती हैं, उसमें दिखा दूंगा। जो P2P स्कैम सोल्यूशन है ना, उसमें मैंने बताया कि H2H है क्या। एक वीडियो पूरी मैं बनाऊंगा H2H ट्रेड के इंट्रोडक्शन पे, वो भी आपको जल्द मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 2 चीज़ें मिलेंगी अहम, एक व्हाट्सएप नंबर, अगर आप ऑफलाइन ट्रेड करना चाह रहे हैं देन आप वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, एक आपको H2H कम्युनिटी का ग्रुप मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप उस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें, बिकॉज वहाँ पर इस तरह की जितनी भी अपडेट्स हैं, जो भी P2P स्कैमर्स कंफर्म है कि ये P2P मर्चेंट स्कैम कर रहे हैं या जो P2P मर्चेंट बेहतर हैं, इस तरह से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो उधर आप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये वीडियो में भी थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए मेरे मुताबिक तो बिल्कुल क्लियर कर दिए। फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आपने बताने। अगर आपके साथ इस तरह का रिसेंट कभी P2P स्कैम हुआ है तब भी आप बता सकते हैं। अगर आपको P2P सेफ लगता है तब भी आपने कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी राय है वो लाजमी शेयर करनी है। अभी के लिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।